स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गढ़डा प्रथम प्रकरण का 47वां। 4 प्रकार की निष्ठा। संवत 1876 में माघ शुक्ला द्वादशी 27 जनवरी 1820 को प्रातःकाल स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गढ़डा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे नीम वृक्ष के नीचे चबूतरे के मध्य पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। उस समय श्रीजी महाराज दाहिने हाथ से चुटकी बजाकर बोले, आप सब लोग सावधान होकर एक बात सुनिए। यद्यपि यह बात स्थूल है, फिर भी आप पूर्ण रूप से ध्यान देकर उसे सुनेंगे तो समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। तब समस्त हरिभक्त बोले, हे महाराज कहिए। फिर श्रीजी महाराज बोले कि परमेश्वर के भक्त हैं, उनमें से किसी में धर्मनिष्ठा, किसी में आत्मनिष्ठा, किसी में वैराग्य निष्ठा और किसी में भक्ति निष्ठा प्रधान रूप से रहती है। गौड़ रूप से तो ये सब निष्ठाएं समस्त हरिभक्तों में होती हैं। उनमें से जिसमें भागवत धर्म निष्ठा प्रधान होती है, वह अहिंसा तथा ब्रह्मचर्य आदि अपने वर्णाश्रम संबंधी सदाचार से युक्त होकर निर्दम्भ भाव से भगवान और भगवत भक्तों की सेवा चाकरी करने में प्रीतिपूर्वक कार्यरत रहता है। ऐसा भक्त भगवान के मंदिरों का निर्माण करना, भगवान के लिए बाग बगीचों को बनाना, भगवान को नाना प्रकार के नैवेद्य को अर्पित करना तथा भगवान के मंदिरों और संतों के स्थान में लीपना पोतना और झाड़ना आदि कार्यों में रुचि रखता है तथा श्रवण कीर्तनादि भक्ति में निर्दम्भ भाव से तत्पर रहता है। ऐसी धर्मनिष्ठा रखने वाला भक्त भागवत धर्मयुक्त शास्त्रों के श्रवण तथा कीर्तनादि में अतिशय रुचि रखता है। अब जिसमें आत्मनिष्ठा प्रधान रहती है, वह 3 देहों और 3 अवस्थाओं से परे रहने वाली सत्ता रूपी अपनी आत्मा रूप में ही निरंतर रहता है और वह अपने इष्ट देव प्रत्यक्ष श्री कृष्ण परमात्मा को सबसे परे अति शुद्ध स्वरूप तथा सदा दिव्य साकार मूर्ति समझता है और वह अपनी आत्मा तथा परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली वार्ता को स्वयं करता है और उसे दूसरों से सुनता है तथा उसी प्रकार के शास्त्रों में प्रीतिपूर्वक प्रवृत्ति रखता है और स्वयं को आत्मसत्ता रूप रहने में विक्षेप हो तो उसे सहन ना कर सकने की प्रकृति वाला होता है। एवं जिसकी वैराग्य निष्ठा प्रधान होती है, उसे एकमात्र भगवान की मूर्ति के सिवा अन्य समस्त मायिक पदार्थों में निरंतर अरुचि रहती है। उन्हें असत्य रूप समझकर मल की भांति त्याग किए हुए अपने घर परिवारजन आदि को वह सदैव विस्मृत करके व्यवहार करता है और ऐसा भक्त भगवान के त्यागी भक्तों का ही संग करता है और भगवान की भक्ति भी ऐसी करता है कि अपने निजी त्याग में वह बाधक ना बनने पाए और वह स्वयं त्याग प्रधान वार्ता करता है तथा त्याग का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों में रुचि रखता है। उसे अपने त्याग में बाधा डालने वाले स्वादिष्ट भोजन तथा अच्छे वस्त्रादि एवं पंच विषय संबंधी मायिक पदार्थों को प्राप्त करने में अतिशय अरुचि रहती है। जिसकी भक्ति निष्ठा प्रधान होती है, वह एकमात्र भगवान के स्वरूप में ही दृढ़ प्रीति बनाए रखता है और उन भगवान के स्वरूप से भिन्न अन्य मायिक पदार्थों में अपनी रुचि कभी नहीं रख सकता। ऐसा भक्त भगवान को प्रेम पूर्वक वस्त्र एवं अलंकार धारण कराने, भगवान के मानव चरित्रों का श्रवण करने और भगवान की मूर्ति का निरूपण करने वाले शास्त्रों में ही रुचि रखता है तथा वह केवल उसी भक्त से प्रीति करता है जिस भक्त का प्रेम भगवान के प्रति देखता है। उस भक्त के सिवा अपने पुत्रादि से भी कभी प्रेम नहीं करता और भगवान संबंधी क्रियाओं में ही ऐसे भक्त की प्रवृत्ति निरंतर बनी रहती है। इस प्रकार ऐसी 4 निष्ठाएं रखने वाले भक्तों के लक्षणों की वार्ता पर विचार करके जिसका जैसा अंग हो, अर्थात प्रधान रूप से जिस निष्ठा की दृढ़ता हो, उसका वर्णन कीजिए तथा यह वार्ता दर्पण के समान है। जो जिसका जैसा अंग होता है
उसे दिखला देती है। और भगवान के जो भक्त हैं वे बिना अंग के होते ही नहीं हैं, किंतु वे अपने अंगों की परख नहीं कर पाते, इसीलिए इन अंगों की दृढ़ता नहीं हो पाती। जब तक अपने अंगों की दृढ़ता नहीं हो पाती, तब तक जैसी बात होती है वैसा ही उसका अंग बन जाता है। इसीलिए इस वार्ता पर विचार करके अपने अपने अंगों को दृढ़ बनाइए और जिसका जैसा अंग हो वैसा बताइए। इसके पश्चात समस्त हरिभक्तों में से जिसका जैसा अंग था उसने वैसा बताया। बाद में श्रीजी महाराज बोले कि जिनका एक समान अंग हो वे उठकर खड़े हो जाएं। तब जिस जिसका एक समान अंग था वे सब उठकर खड़े हुए। बाद में श्रीजी महाराज ने इन सबको बैठने का आदेश दिया। इसके पश्चात नित्यानंद स्वामी ने पूछा, इन चारों अंगों वालों को अपने अपने अंगों में कोई गुण दोष है या नहीं? तब श्रीजी महाराज बोले कि जो गुण दोष हैं उन्हें कहते हैं, सुनिए। इन चारों अंगों वाले भक्तों के जो लक्षण हमने पहले बताए हैं, उनके अनुसार जो आचरण करते हैं यह उनका गुण है, तथा जो ऐसा आचरण नहीं करते उतना उनका दोष है। तत्पश्चात मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, इन चारों निष्ठा वालों में कोई अधिक न्यून है या ये चारों ही समान है? तब श्रीजी महाराज बोले, जब तक मुमुक्षु एक एक निष्ठा के साथ बरतने लगते हैं तब तक ये चारों समान रहते हैं, और जब ये चारों निष्ठाएं एक मुमुक्षु सिद्ध कर ले तब वह सबसे आगे रहता है, और एक में ही जब ये चारों निष्ठाएं इकट्ठी रहती हैं तब उसको परम भागवत कहते हैं तथा उसको ही एकांतिक भक्त कहते हैं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 47वां वचनामृत पूर्ण हुआ।